परमानंद जी अष्टछाप के कवियों में उनकी काफ़ी प्रसिद्धि है और वे प्रभु की लीला गान के बहुत बड़े भक्त कवि माने जाते हैं। उनके काव्य, उनका संगीत कीर्तन में बदल गया और उन्होंने कई पद गाए हैं, जैसे कि उनके पदों की 835 पद उनके परमानंद दास ग्रंथ में संकलित हैं। फिर उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ध्रुव चरित्र और दान लीला ये भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। फिर उन्होंने जो पद गाए हैं वो वल्लभाचार्य वैष्णव समुदाय के वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गीय जो उनके गुरु थे, उनके शिष्य थे परमानंद दास। तो इन्होंने सूर के बाद जो प्रसिद्धि पाई वो सूरदास के बाद इनका ही स्थान माना गया है। और इन्होंने जो भी पद गाए उनके पदों में काफ़ी भावपूर्ण और माधुर्य है। ये एक अनुभवी लीला गान के मर्मा के अनुभवी और कीर्तनकार थे। इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में ये कीर्तन करते थे। और एक बार की बात है जब इनके आचार्य के साथ ये ब्रज को जा रहे थे, तो ब्रज में एक जगह इन्होंने विश्राम किया, वहाँ कन्नौज में। तो इनके जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि आप कुछ सुनाएं। तो इन्होंने एक विरह पद सुनाए उन्हें कि हरि तेरी लीला की सुधि आए, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। तो ये जो इन्होंने सुनाया विरह पद, उससे वो आचार्य जी महाप्रभु बिल्कुल मूर्छित हो गए और 3 दिनों तक वो मूर्छित रहे। उसके बाद फिर उन्हें वहाँ से ले जाया गया और गोकुल लाया गया। कुछ दिन गोकुल रहे, फिर वहाँ से गोवर्धन आए और वहीं रह गए परमानेंट। वो श्रीनाथ जी के दर्शन करने नित्य जाया करते थे। परमानंद दास जी एक बार एकादशी के दिन कहते हैं कि जब ये लोग प्रयाग में थे, उन दिनों ये एकादशी के दिन रात्रि जागरण कीर्तन किया कर रहे थे। तो उसमें इन्होंने देखा कि वहीं पे कालंदी तट पर ये आचार्य जो थे वो अरैल में उनका निवास स्थान था। तो उनके भक्त जलघड़िया कपूर जो थे वो अक्सर इनका कीर्तन सुनने आया करते थे वो मंदिर में। तो एक दिन उन्होंने देखा कि वो कपूर जो है वो ऐसे ही जल में कूद पड़े और नौका नदियाँ पार करके उस पार चले गए। और फिर उधर से जब वो लौटे तो उनकी गोद में एक शिशु था, बालक श्याम वर्ण का, और जो कि मोर के पंख का मुकुट पहना हुआ था और गले में माला शोभित हो रही थी और पीताम्बर ललाट पे माधुरी था और पीताम्बर पीले वस्त्र में वो काफ़ी मनोहारी लग रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वह बालक भी भक्त की गोद में बैठ के और इनका कीर्तन सुन रहे हैं। बाद में जब इन्हें ध्यान इनका टूटा तो इन्हें लगा कि साक्षात वो स्वयं जो श्रीनाथ जी हैं वो साक्षात वो ही भक्त के रूप में आके उनका कीर्तन सुन रहे थे, ऐसा उन्हें आभास हुआ। तब फिर स्वप्न में उन्होंने देखा कि वल्लभाचार्य जी उन्हें कह रहे हैं कि आप प्रभु का यशगान कीजिए। तब फिर से उन्होंने कुछ पद गाए और फिर कुछ दिन के बाद जब वो एक दिन जन्माष्टमी के समय वो वहाँ जा रहे थे, गोकुल में ब्रज में थे, तब उन्होंने देखा कि एक दिन ये इन्हें पद गाते गाते इतने बेसुध हो गए, लीला पद गाते गाते, क्योंकि इन्हें लीला पद में काफ़ी इन्हें रस मिलता था और इन्हें काफ़ी अच्छा लगता था गाने में। तो जब इन्होंने देखा कि वो लीला पद गाते गाते बिल्कुल ही सुध-बुध खो गए और तब ये मूर्छित होकर गिर पड़े, तब इन्हें विट्ठल नाथ जी गोसाई जी जो है वो ले गए अपने यहाँ और उन्हें लिटाया और उन्हें केश हरीश को स्पर्श किया। तब जाके धीरे धीरे उनकी मूर्छा जब खत्म हुई तब उन्होंने कहा कि प्रभु की लीला बहुत प्यारी है और नंद के नंदन जो हैं प्रेमाश्रु आंखों में भरते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम पात्र तो केवल नंद के नंदन ही है और हम सभी भक्त तो उनके कृपा के ही पात्र हैं। और इस प्रकार वे फिर राधा कृष्ण के लीला गान में मग्न हो गए और धीरे धीरे एक बार वो बहुत ये हो गए परेशान। तब उन्होंने धीरे धीरे फिर गोलोक को प्रस्थान किया
और उस समय विट्ठल जी उनके गोसाई जी उनके साथी थे और उपस्थित थे, और उन्होंने कहा कि आप कुछ पद गाएं। तो वे फिर से इन्हीं पदों को दोहराया उन्होंने, और वो कृष्ण नवमी के दिन, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन उन्होंने गोलोक को प्रस्थान किया, मतलब अंतिम उन्होंने विदा ली इस संसार से। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो गोवर्धन में हुई और उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। तो इस प्रकार परमानंद जी हमेशा उन्हें साधु की संगति रही और काफ़ी प्रसिद्धि उनकी हो चुकी थी। साधु संत लोग अपने में बहुत गर्व महसूस करते थे उनके संगति में, और उन्होंने जो लीला गान प्रभु की जो गाया पद, उसमें काफ़ी आनंद सभी साधुगण भी लेते थे, और लोग इन्हें परमानंद स्वामी का दर्जा दे दिया और सभी लोग इनका काफ़ी इनके प्रशंसक थे। इस प्रकार परमानंद दास जी एक अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे।